गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम एक्सरसाइज 5.1 जो हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 उसमें जो 9th नंबर का एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। अभी आप टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। अब उसी नॉलेज पर आधारित ये सभी एग्जांपल्स जो है हमें डिस्कस करना होगा। पहले तो थोड़ा क्या करेंगे कि जब भी हमें इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, यहाँ जो फिगर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम अगर फिगर को में थोड़ा समझ लेते हैं तो बहुत आसान जाएगा। जैसे इस फिगर में ए बी और सी डी ये दो लाइन से जो यहाँ इंटरसेक्ट हो गई है और ओ ई और एक क्या है रे भी है, तो ये लाइन से ए बी और सी डी दो क्लियर लाइंस आपको यहाँ दिखाई देती है। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। इज एंगल 1, हियर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल्स है, ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। इज द आंसर इज यस, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज़ these two angles have a vertex, ये जो है AOC वन है और COE, they have a common arm, arm क्या है कॉमन है, and the uncommon arms or non-common arms are on either side of common arm, common arm के either side में है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सिर्फ यस या नो में उत्तर नहीं लेना, उत्तर देते समय उसका रीजन भी देना कि वो क्यों एडजेसेंट एंगल्स है। आपको क्वेश्चन तो ये पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, आंसर इज यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज़ दीस टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म OC and the non-common arms that is OA and OB are on either side of common arm, common arm के either side में है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज एंगल AOC दिखाई दिया, मतलब एंगल 1 एंगल AOC and adjacent angle is एंगल AOC adjacent to angle AOE, ये पूछा हुआ है। हम इसको इस प्रकार दिखाएंगे, ये है जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल AOC है ये एंगल AOE का एडजेसेंट एंगल है क्या, ये पूछा है। अब जो यहाँ जो एडजेसेंट एंगल्स के लिए जो हमारे पास नॉलेज है वो यहाँ जो है आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में एक आप कॉमन होनी चाहिए। अब AOC और जो नॉन कॉमन आर्म है उसके आइडर साइड पे होनी चाहिए। तो एंगल 1 जो है इस एंगल 1 + 2 का यानी AOE का ये पूरा एंगल, ये जो एंगल 1 है ये पूरे एंगल AOE का एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल मतलब लग के, मतलब एक दूसरे को लग के जो दो एंगल्स होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, ये जो AOC है इस वो AOE में है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हुए। सो व्हाट इज द रीजन हियर, व्हाट इज द आंसर, इज एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। इसका आंसर क्या है, नो, दीस टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। The next one is do angle COE, दिखाई दिया COE, ये एंगल COE, do angle COE मतलब यहाँ ये एंगल, and angle EOD कहाँ है, EOD ये यहाँ है, ये दूसरा एंगल EOD यहां से यहां तक का एंगल, इसका एंगल COE and angle EOD for
these two angles form a पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, form a linear pair. ये एंगल्स लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं. इसीलिए हम बोलेंगे कि एंगल COE and angle EOB are form linear pair because they are in a line CD. वो एक ही लाइन CD में है. तो तीसरा भी ये हो गया. अब चौथा क्वेश्चन है R एंगल BOD. कहाँ है एंगल BOD? यहाँ पे है. अभी हम क्या करेंगे कि जो एंगल चाहिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये कौन सा एंगल है BOD? यहाँ पे एंगल BOD. ये BOD, ये एंगल है BOD. और एंगल BOD and एंगल DOA and एंगल DOA. ये दूसरा एंगल, ये DOA दिखाई दिया आपको. एंगल BOD and एंगल DOA सप्लीमेंट्री. ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है क्या, ये पूछा है. R एंगल मैंने यहाँ दिखाया आपको BOD, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और DOA ये दूसरा एंगल. तो ये कंप्लीट जो है आपको दोनों का मिला के मैं दिखा रहा हूँ सिंबल से. एक पिंक कलर से दिखाई देता है. ये सप्लीमेंट्री है. द आंसर इज यस. एंगल BOD and angle DOA are supplementary angles because these two angles form a linear pair. क्योंकि ये दो एंगल क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. और लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. लीनियर पेयर एंगल्स की सम जैसे कि हमने देखा हुआ है, जैसे कि ये मान लीजिए एक रे लाइन है और इस लाइन पर एक रे है. तो ये जो एंगल्स है ये लीनियर पेयर एंगल्स है. और लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है. और इसलिए ये जो एंगल है यहाँ एंगल BOD and एंगल DOA are supplementary because they form a linear pair. ये supplementary है क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. मैं आपको आंसर लिख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको इस प्रकार ही लिखना है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 था, R एंगल BOD and DOA सप्लीमेंट्री. यस, हम लिखेंगे एंगल BOD and एंगल DOA are supplementary. ये क्या है? सप्लीमेंट्री है. क्या कारण है? बिकॉज इस प्रकार लिखेंगे they form a linear pair. क्योंकि वो लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं. और these two angles are in linear pair क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल्स है. तो इस प्रकार आंसर, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या है देखो, इज एंगल 1. कहाँ है एंगल 1? यहाँ पे. ये एंगल 1, अभी हम इसको निकाल लेंगे. ये एंगल 1, ये है एंगल 1. इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. यस, बहुत क्लियर है ना. ये देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये दो लाइन से बने हुए ये दो एंगल्स 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बिकॉज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O. उनका एक वर्टेक्स कॉमन है एंड देयर अपोजिट आर्म्स फॉर्म ए लाइन. और देयर नॉन कॉमन आर्म्स, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है फॉर्म ए लाइन. या ऐसा भी बोल सकते हैं देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर द अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के क्या है? वो अपोजिट रेज है. अब दो में से कोई भी लिखिए. यस, एंगल 1 and angle 4 are vertically opposite angles because they have a common vertex O and their non-common arms are the opposite rays of each other. Their non-common arms are the opposite rays of each
तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देन व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है एंगल 5। आपको एंगल 5 दिखाई दिया, ये है एंगल 5, दिस इज एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो AB और CD, ये दो लाइंस है, इन दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है O में, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की दो पेयर मिलती है, तो दूसरी उसकी पेयर कौन सी होगी? ये पेयर होगी। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 2 + 3 मिला के जो आता है वो है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? द वर्टिकली अपोजिट angle of angle 5 is angle 2 plus angle 3। angle 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? angle 2 plus angle 3। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, angle 2 plus angle 3 को अगर रीड करना है तो आप इस प्रकार लिखो, या तो COB है ना, 2 plus 3 मिलाकर कौन सा होता है? एंगल COB, या इसकी जगह पे आप एंगल COB ऐसा भी लिख सकते हैं। The vertically opposite angle of angle 5 is angle 2 plus 3 या angle COB। तो dear students, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए, क्योंकि आपका अगर पास नॉलेज है कि एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स किस प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप जो है इस जो ये फिगर यहाँ दी हुई है, इस फिगर पर से आप इसको कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको पूछा गया है इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस प्रकार की फिगर है। और आपको यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 and 5। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। So these are the 5 angles। यहाँ 5 एंगल्स जो है, 5 एंगल्स आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है इंडिकेट which pair of angles are vertically opposite angles। indicate which pair of angles are, number 1 हम यहाँ लिखेंगे vertically opposite angles, and number 2 linear pair angles। linear pair angles। तो ये पूछा गया है। तो फिगर को आप समझ लो। अगर आपको फिगर समझ में आ रही है तो डेफिनेटली ये सभी जो एग्जांपल्स है वो आप लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है? पेयर लिखनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बारे में सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अभी आप जानते हैं कि कौन सी दो लाइन है, एक लाइन और एक दूसरी लाइन। इन दो लाइन से बने हुए कितनी पेयर आपको मिलेगी तो वहां देखेंगे हम। यहाँ आपको एक पेयर है 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1, नंबर 1, एंगल 1 and angle 4। तो these two are vertically opposite angle। ये दो लाइंस है, इन दो लाइन से बने हुए। फिर और है एंगल 5 है। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा लिख सकते हैं आप? एंगल ये पूरा का पूरा हम यहाँ इस प्रकार बताते हैं। ये है एंगल 5। अब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ए है एक लाइन,
ये है दूसरी लाइन, तो इन दो लाइन से बना हुआ ये कंप्लीट एंगल, ये है दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड जो है, सेकंड क्या कौन सी है, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सेकंड पेयर। अब यहाँ एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बता सकते हैं क्या? नहीं, एंगल 2 का भी हम नहीं बता सकते। फिर अब आगे पूछा है आपको लीनियर पेयर एंगल्स, सेकंड हम लेते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। अब कौन से लीनियर पेयर? एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल, तो ये लाइन है, इस लाइन पर कौन से दो एंगल है? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 1। तो पहली पेयर आपको मिलेगी एंगल 5 एंड एंगल 1। सो दिस इज वन पेयर, ये एक पेयर है। दूसरी पेयर, ये देखो लाइन, ये लाइन है, ये लाइन पर दो एंगल है, एंगल 5 एंड एंगल 4। तो ये आप बता सकते हैं एंगल 5 एंड एंगल 4। दूसरा है एंगल 5 एंड एंगल 4। आप इस प्रकार की एंड लिखिए। ये सेकंड पेयर है। थर्ड पेयर मिलते हैं, देखो आपने ये कंप्लीट लाइन देखी, इस लाइन पे ये दो एंगल है, ये दो एंगल है। फिर अभी ये लाइन है, इस लाइन पे और इस लाइन पे कौन सा एंगल है? देखो इस लाइन पे कौन सा एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 3+2, दोनों मिला है ना, एंगल 4 एंड एंगल 3+2। आप इस प्रकार लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिला के एक एंगल और एंगल 4। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पर एंगल 4 के साथ कौन है? एंगल 3+2, ये पेयर लिख सकते हैं। और एक पेयर लिख सकते हैं आप, कौन सी पेयर लिख सकते हैं? ये जो लाइन है, इस लाइन पर एंगल 1 के साथ कौन है? एंगल 3+2। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2। इस प्रकार आप लीनियर पेयर की चार पेयर जो है पेयर ऑफ एंगल्स वो लिख सकते हैं। ये तीन एंगल नहीं, ये तीन एंगल इसी लाइन पर है, तीनों का सम 180 होगा डेफिनेटली, तीन एंगल एक ही लाइन पर है, लेकिन हमें पेयर चाहिए, पेयर यानी जोड़ी। तो यानी 4 के साथ ये दो मिला के एक एंगल होगा, 1 के साथ ये दो मिला के एक एंगल होगा, 1 और 5 एक पेयर होगी, 5 एंगल 5 एंड एंगल 4 एक पेयर होगी। तो टोटल हमें यहाँ चार पेयर जो है वो हम लीनियर पेयर एंगल्स की जो है लिख सकते हैं। तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किस प्रकार पहचानने हैं, लीनियर पेयर एंगल्स किस प्रकार पहचानने हैं, अगर आपके कंसेप्ट जो है अगर क्लियर है, तो जो एग्जांपल्स अभी हमने यहाँ लिए हैं ये बहुत इजी एग्जांपल्स है। इस एक्सरसाइज में जो 11 नंबर का एग्जांपल है, आपको पूछा हुआ है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये फिगर दी हुई है, एक फिगर है, यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है। आपको पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 एंड गिव रीजन, और रीजन भी पूछा हुआ है, गिव रीजन। तो आपको पूछा है एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है क्या, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है क्या, उसका रीजन भी लिखना है, आपको रीजन भी लिखना है। तो डेफिनेटली एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, क्योंकि दोनों का जो वर्टेक्स
क्यों नहीं है एडजेसेंट एंगल्स? एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट वर्टेक्स, क्योंकि उनका वर्टेक्स जो है वो अलग अलग है, उनका जो वर्टेक्स है वो अलग अलग है, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स है वो हम ले सकते हैं।